चलता है कि गुड मॉर्निंग बोले बिना चलता ही नहीं है। चाहे वह फ़ोन करके बोलो, चाहे मैसेज करके बोलो, पर हर व्यक्ति क्या बोलता है मोबाइल में? गुड मॉर्निंग। ऐसे ही गुड मॉर्निंग बोलने का एक पति महाशय अपने पत्नी को रोज़ गुड मॉर्निंग बोलता। रोज़ का उसका यही कि नींद में से उठाना और गुड मॉर्निंग कहना। अब यह बोलते तो सभी हैं, पर वह पति महाशय का बोलने का थोड़ा ढंग अलग था कि दो चार पानी के छींटे उसके मुंह पे डालना और गुड मॉर्निंग कहना। क्या करना? दो चार छींटे पानी के डालना और गुड मॉर्निंग कहना। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे रोज़ 4-5 दिन ऐसे करते करते रोज़ छींटे डालना और गुड मॉर्निंग कहना। अब यह पत्नी कहती है कि ऐसे क्या है, गुड मॉर्निंग कहना है तो अच्छे से बोलो, ऐसे क्या पानी के छींटे डाल करके गुड मॉर्निंग कहते हो? गुस्से में आ गई। पर वह पति महाशय कहता है, क्या करूँ मैं वचनों में बंधा हूँ। क्या कहा? कि मैं वचनों में बंधा हूँ। किसके वचनों में? तुम्हारे पिताजी के वचनों में बंधा हूँ, इसलिए मैं इस तरह से गुड मॉर्निंग कहता हूँ। कैसे? मेरे पिताजी के वचनों में कैसे बंधे हो? तो वह कहता है पति महाशय कि जब हमारी दोनों की शादी हुई थी, जब तुम्हारी विदाई हो रही थी, उस समय पर तुम्हारे पिताजी ने मेरे पास में आकर के कहा कि मेरी बेटी फूल जैसी कोमल है। क्या है? मेरी बेटी फूल जैसी कोमल है, उसे कभी मुरझाने मत देना। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कहीं तो मुरझा ना जाओ, इसलिए मैं पानी छिड़कते रहता हूँ। ध्यान रखो अपने जीवन में कि हमें अपने जीवन में कैसे जीवन जीना है, जीवन कैसा हो। हमारी चल रही है ना ABCD की यात्रा, ABCD की सीरियल चल रही है। कुछ याद है? बीच में ब्रेक हो रहा है। ए क्या कहता है? हाँ, एक्सेप्ट चैलेंज इन लाइफ। बी क्या कहता है? बी हैप्पी। सी क्या कहता है? केज इज प्रोटेक्शन। डी डोंट से नो। ई क्या कहता है? एग्जामिन यूर वीकनेस। यप क्या? फिल्टर यूर वर्ड्स। और जी गो अवे फ्रॉम बैड थॉट्स। और जी यच क्या कहता है? हाँ, हाउ टू अवॉइड एंगर। और आज का आय क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट फैमिली। हाँ, और आज का लेटर है जे। जे कहता है जर्नी ऑफ लाइफ। कैसी जर्नी ऑफ लाइफ? हमारी जर्नी कैसे हो, हमारे जीवन की यात्रा कैसे हो, यह जे कहता है कि हम अपना जीवन जी रहे हैं। कैसा जीवन जीना है, कैसे हमारे जीवन की यात्रा हो। आप लोग भी यात्रा करते हो, जर्नी करते हो। यहाँ से अगर आपको सूरत जाना है तो क्या होता है? गाड़ी से जाते हो, ट्रेन से जाते हो या फ्लाइट से जाते हो। तब जब आप कार से जाते हो तो रास्ते में क्या आता है? माइलस्टोन आता है ना? माइलस्टोन क्या संकेत करता है कि अभी ये गांव थाना इतना किलोमीटर है, उसके आगे विरार इतना किलोमीटर है, सूरत इतना किलोमीटर है। ऐसे वह क्या संकेत देता है? कभी कभी वह माइलस्टोन ऐसा बताता है संकेत, आप लोगों को तो कम ध्यान में आता होगा, पर हम लोग विहार करते हैं तब हमें ये माइलस्टोन बहुत काम आते हैं कि अगर वो माइलस्टोन कहीं आगे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो तो उस पर क्या होता है? लिखा होता है कि आगे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तुम थोड़ा संभल के चलना। आगे स्कूल है, थोड़ा सा धीरे चलना। आगे यू टर्न आने वाला है, तुम देख करके चलना।
यू टर्न गाड़ी लेकर के चलना। ऐसे कई संकेत हमें जीवन यात्रा में देते हैं। ये माइलस्टोन, यही हमें अपने जीवन में माइलस्टोन बहुत काम आते हैं कि जब हम अपने जीवन में, मैं आज आपको 4 माइलस्टोन बताऊंगी कि जर्नी ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की यात्रा अगर सुखरूप बिताना है, हमें अपनी जीवन की यात्रा आनंद से गुजारना है, हमें अपने जीवन में आनंद से रहना है, तो ये 4 माइलस्टोन याद रखना। ये 4 माइलस्टोन को अगर समझ गए तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। पहला माइलस्टोन है, पाप कभी माफ नहीं करता। क्या? पाप कभी माफ नहीं करता। जो भी आप पाप करोगे वह कभी माफ करने वाला है? कभी माफ नहीं करेगा। पाप जो हमने जैसे कर्म बांधे हैं वैसे हमें भोगना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, पाप छिपाया ना छिपे, बोलो, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। पाप छिपाया ना छिपे, पाप कभी छिपने वाला नहीं है। पाप चाहे आप प्रत्यक्ष में करो या परोक्ष में करो, पाप कभी छिपने वाला नहीं है। पाप तो एक दिन सामने आएगा ही आएगा। पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। वह इतनी सी छोटी सी चिंगारी अगर कहीं पर भी हो तो वह क्या कर लेती, हवा के झोंके के कारण से सबको तहस नहस कर दिए है, सबको जला करके राख कर देती है। इतनी छोटी भी चिंगारी सब कुछ जला करके नष्ट कर देती है। इसी प्रकार हमारा पाप, इतना छोटा पाप हो चाहे बड़ा हो, वह कभी माफ नहीं करने वाला है। पाप पाप होता है, जो पाप किया है उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। एक बात ध्यान रखो कि जल्लाद को दया आ सकती है, एक बार जल्लाद को दया आ सकती है, एक बार चोर को दया आ सकती है, एक बार डाकुओं को व पुलिस को दया आ सकती है, पर कर्मों को कभी दया नहीं आती। कर्मों को दया कभी नहीं आती है। कर्म हमें जो बांधे हैं वह भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह करोड़पति हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा युवा हो। कर्म किसी को छोड़ने वाले हैं क्या? हमारे तीर्थंकर भगवान को कर्मों ने छोड़ा है? वह तो भगवान है, भगवान को छोड़ा है? हमारे भगवान महावीर स्वामी को कितने कर्मों ने छोड़ा है? कितने कर्म बांधे थे जो भोगना ही पड़ा? वह तो तीर्थंकर थे, परमात्मा थे। ऋषभदेव भगवान ने बस इतना सा कर्म बांधा कि बैलों के मुंह पर क्या बांध दिया था? मुस्का बांध दिया। केवल कितने घड़ी? 12 घड़ी वह बांध दिया, छिक्का बांध दिया, तो कितने महीने आहार नहीं मिला? 13 महीने तक आहार नहीं मिला। देखो, तीर्थंकर जो आत्मा थी उनको भी कर्म ने नहीं छोड़ा। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने को कितने कर्म उदय में आए, कानों में खिले ठोके गए हैं, कितने चोरों ने मारा, कितने व्यक्तियों ने मारा, पैरों पर खीर पकाए, कितने कर्म उनके उदय में आए। वह पर वह तीर्थंकर को भी नहीं छोड़े। जो पाप किया है वह तो भोगना ही पड़ेगा। वह जो काश्यप था, हिरण्यकाश्यप, इतना अत्याचारी था, इतना अन्यायी था कि उसने इतना पाप किया। वह अमरता की कोशिश किया कि मैं अपने जीवन में अमर रहूँगा, बहुत कोशिश की मैं अमर रहूँगा। उसके लिए न जाने कितने ही पाप किए, पर वह अमर हो सका नहीं, आखिर उसे मरना ही पड़ा। ध्यान रखो, पाप कभी माफ करने वाला नहीं है। कितनी छोटी छोटी गलतियां हम करते, कितने छोटे छोटे पाप हम करते हैं,
उसका उदय जरूर आएगा। ध्यान रखो बहनों, जब जब हम पाप करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कि इसके कर्मों का फल हमें कितना मिलने वाला है, इसके लिए यह सोच समझ करके हमें पाप करना है। जब जब पाप आता है, जब जब पाप आता है, तब हमें क्या करना? प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित करके शुद्ध बन जाओ कि मुझे नहीं, ये गलती से मेरे से पाप हो गया, मैं मिच्छामि दुक्कड़म देती हूँ। पश्चाताप कर लो, हृदय से बार बार क्षमत कामना कर लो कि मैंने ये पाप किया है। गज सुकुमार मुनि के 99 लाख भाव के बाद में भी कर्म उदय में आए। जो व्यक्ति जैसे कर्म बांधता है, आंखों से अगर कर्म बांधे तो आंखों से ही भोगना पड़ेगा, कानों से कर्म बांधे हैं तो कानों से ही भोगना पड़ेगा, हाथों से कर्म बांधे हैं तो हाथों से ही भोगना पड़ेगा। जिस इंद्रिय से जो कर्म बांधे हैं वैसे ही उदय में आएंगे। पहला माइलस्टोन क्या है? पाप कभी माफ नहीं करता। दूसरा माइलस्टोन है पुण्य कभी साफ नहीं करता। पुण्य साफ नहीं करता। पुण्य हमेशा हमारे साथ में रहता है। पुण्य हमेशा काम आता है। हमें जन्म मिला है, परिवार है, संपत्ति है, बंगला, नौकर, चाकर जो भी मिला है वो किससे मिला है? पुण्य से मिला है। आज हम शांति से है, हमारा परिवार एकदम अच्छा है, हम अच्छे खुश है, तो हमें किसके बदौलत मिला है? पुण्य के बदौलत मिला है। पुण्य के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है। पाप तो व्यक्ति हंसते हंसते कर लेता है, पर पुण्य के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। करना पड़ता है नहीं? ऐसे पुण्य होता है। पाप तो सहजता से हो जाता है। एक गाली दे दो, पाप हो गया। एक किसी को चाटा मारो, पाप हो गया। और पुण्य के करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब वह पुण्य इकट्ठा होता है। पुण्य कभी साफ नहीं होता। देखो, पुण्य बहुत काम आता है। आप लोग कहीं जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, कार से गाड़ी से यात्रा कर रहे हो, उस समय पर आप लोग 4-5 लोग हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, 3 व्यक्ति उसमें से मर जाते हैं और 1 बच जाता है। क्या कारण है? पुण्य। ऐसा होता है ना, बहुत बार होता है कि सबके सब व्यक्ति मर जाते हैं पर 1 व्यक्ति बच जाते, क्योंकि उसको पुण्य उसका साथ दिया, पुण्य उसे साथ दिया, पुण्य उसके स्टॉक में था, बैंक बैलेंस में था, तो उसे साथ दिया। पुण्य हमेशा कभी साफ नहीं करता। पुण्य जमा करो हमारे पास में, बिना कारण पुण्य खर्च मत करो। पुण्य रहेगा तो हमें हमेशा काम आएगा। जैसे आप बैंक में क्या करते हो? बैंक बैलेंस रखते हो। क्यों रखते हो? हाँ? किसके? आपके फ्यूचर के लिए, या पोता पोती के लिए, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए वह पैसा आगे काम आएगा। प्रॉपर्टी लेकर के रखते हो, लॉकर में सोना रखते हो, क्योंकि आगे काम आएगा। इसी तरह पुण्य हमेशा क्या रखो? बैंक बैलेंस रखो। अगर इस समय पर ही हमने पुण्य खर्च कर दिया तो आगे जब हमें काम पड़ेगा, जब हमारी बुढ़ापा आएगा, तब हमें कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा, अगर हमने पुण्य खर्च कर दिया तो। और अगर पुण्य साथ में है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी पुण्य साथ रहेगा। पुण्य को बचा करके रखो। जैसे कोरोना जैसी बीमारी आई और उस समय पर कितने लोग चले गए, है ना? कितने लोग चले गए, घर परिवार के 2-2, 4-4 भाई चले गए, कोई बाप बेटा चले गया। कोरोना जैसी बीमारी आई क्योंकि ये पाप का उदय आया, पाप कर्म का उदय आया, और 10-10, 20-20 साल के बच्चे भी कोरोना की बीमारी से चले गए।
किसी के घर में कुछ नहीं अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरा के पूरा घर जल जाता है। थोड़ा सा घर में कुछ तकलीफ हो जाती है, अभी बैठा है और बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाता है, व्यक्ति चले जाता है। अगर हमारे साथ में पुण्य है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रसंग आएगा कि हार्ट अटैक आने वाला है, तब उसी के पहले ही हमें क्या हो जाता है, बराबर सुविधा हो जाती है। कोई तो भी साथ में रहता है, हॉस्पिटल में लेकर के जाता है, डॉक्टर मिल जाते हैं और तबीयत अच्छी हो जाती है, क्योंकि पुण्य साथ में है। पुण्य कभी साफ नहीं करता। पहला माइलस्टोन क्या है? पाप कभी माफ नहीं करता। दूसरा है पुण्य कभी साफ नहीं करता। और तीसरा माइलस्टोन है झूठ कभी इंसाफ नहीं करता। झूठ कभी इंसाफ नहीं करेगा। कानून के वहाँ पर क्या होता है, एक स्टैचू होता है ना, कोर्ट में है, क्या होता है वहाँ पर, एक है, आँखों पर क्या होती है, पट्टी होती है, और हाथ में तराजू होता है। क्या संकेत करता है? आंखें बंद हैं फिर भी हमारा बैलेंस सरीखा रहेगा। हम यहाँ पर कोई दगा नहीं करेंगे। झूठ कभी इंसाफ नहीं करता। झूठ बोलोगे तो भगवान भी तुम्हें माफ करने वाले नहीं है। अरे तुम आज झूठ बोल दोगे पर वह झूठ कभी ना कभी तो सामने आएगा ही आएगा। झूठ कभी माफ करने वाला नहीं है। आज तो तुमने छिपा लिया, झूठ बोल दिया, खुश हो गए हैं झूठ बोल करके, पर तुम खुश हो गए, परमात्मा तुम्हें खुश रखने वाला नहीं है। झूठ बोल दिया है। अरे भगवान के यहाँ पर देर है पर अंधेर नहीं है, वह कभी भी माफ करने वाला नहीं है। झूठ कभी इंसाफ नहीं करता। तीसरा माइलस्टोन है झूठ कभी इंसाफ नहीं करता। और चौथा माइलस्टोन है धर्म कभी मूड ऑफ नहीं करता। धर्म कभी मूड ऑफ नहीं करता। धर्म हमेशा साथ रहता है, वह कभी मूड ऑफ नहीं करेगा। हम बहुत कहते हैं आज धर्म करने का मूड नहीं है। भाई भले ही मूड ना हो, हमारा कभी भी मूड खराब हो जाता है, पर जब धर्म में आप सामायिक करोगे, बिना मूड के भी सामायिक करोगे, तब भी जब सामायिक पचक लोगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा। वह तुम्हारा जो काम नहीं होने वाला है वह सामायिक कर लोगे तो वह काम भी तुम्हारा हो जाएगा। तुम इतने नर्वस हो, इतने टेंशन में हो, तुम परेशान हो गए हो, और उस समय पर आप हाथ में माला लेकर के बैठो, वह तुम्हें इतना सजग कर देगा, इतना साथ देगा कि वह तुम्हारे जो टेंशन था वह सब भुला करके तुम्हारा काम हो जाएगा। इतनी शक्ति धर्म में है, वह कभी मूड ऑफ नहीं होने देगा। अपने जीवन में ध्यान रखो, ये प्रैक्टिकल करके देखो कि धर्म कभी हमारा मूड ऑफ कर ही नहीं सकता। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कोई बात में टेंशन है, आपका कुछ झगड़े हो गए हैं या बिजनेस नहीं चल रहा है, बस परमात्मा के नौकार मंत्र का नाम स्मरण करो, हाथ में माला लो, अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा। नौकार मंत्र में, धर्म में इतनी शक्ति है, वह कभी मूड ऑफ नहीं होने देता है। इतना बैलेंस वह हमारा काम करता है, बैलेंस बनाए रखता है। धर्म कभी मूड ऑफ नहीं करता। धर्म तो ऐसा है, पाप इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए पुण्य जरूरी है। पाप तो बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, पर पुण्य और धर्म हमारा पास में नहीं है तो पाप ही पाप बढ़ेगा, है ना। चिंता ही चिंता बढ़ेगी। अगर धर्म साथ में, थोड़ा सा भी धर्म साथ में है तो वह हमें साथ दिए बिना नहीं रहेगा। जैसे देखो कि आपके पास में पहले ज़माने में कुआं होता था, कुआं में से पानी निकालना, राजस्थान में है ना कुएं बावड़ी,
हैं? बावड़ी बावड़ी में से पानी निकालना होता था तो एक बकेट होती है, एक बकेट को रस्सी लगाते हैं, कितने मीटर, 10 मीटर 15 मीटर, वह रस्सी लगाते हैं और उस बकेट को बावड़ी में छोड़ते हैं। वह इतने हाथ में कितने अंगुल रस्सी होती है, 4 अंगुल रस्सी, उसको हाथों से खींचा जाता है। उसमें इतनी शक्ति होती है 4 अंगुल में कि वह 5 लीटर 10 लीटर पानी ऊपर निकाल देते हैं। इतना ही हमारे जीवन में धर्म चाहिए। कितना धर्म? बस 4 अंगुल जितना धर्म चाहिए। जैसे आप लोग बहनों डोरी पर कपड़े धो करके डोरी पर कपड़े सुखाए जाते हैं, साड़ी सुखाते हो, बड़ी बड़ी चादर सुखाते हो, कितने भी हवा आ जाए, जो जोर से हवा आ जाए, पर उसको अगर एक छोटा सा चिमटा लगा देती हो तो वह कपड़ा हिलता है, डुलता है, पर वह नीचे गिरता है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसे चिमटा, इतना छोटा 1 अंगुल का चिमटा लगा करके रखते हैं तो वह नीचे नहीं गिरता। बस भगवान कहते हैं कि इतना ही धर्म करो। कितना धर्म करो? चिमटे जितना या 4 अंगुल जितना धर्म करो तो वह कभी तुम्हारा मूड ऑफ नहीं करेगा, वह तुम्हें हमेशा साथ देगा ही देगा। बस इतना धर्म करो। 24 घंटे है, 24 घंटे में से कितना? 1 घंटा दे दो, 1 घंटे के 2 मिनट दे दो तो कितने हो गए? 48 मिनट। बस इतना 24 घंटे में से 48 मिनट धर्म के लिए दे दो तो कभी जिंदगी में तुम्हारा मूड ऑफ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। यह अगर इतना ही धर्म रहा तो हमें धर्म करना है। धर्म हमारे जीवन में साथ हो, धर्म हमारे श्वासों के समान हो। धर्म अगर साथ रहा तो कुछ भी बाल बाका भी हमारा कोई ही नहीं कर सकता। चाहे हमने कितना भी पाप किया हो, चाहे कितना भी पुण्य किया हो, अगर धर्म साथ है तो वह धर्म कैसे है? वह पुण्य हमारा, पाप रोमिंग की तरह है। पाप क्या है? रोमिंग की तरह। क्या करता है रोमिंग? फोन चलता है या नहीं? आजकल तो सब फ्री हो गया है तो रोमिंग भी लगता नहीं है, कुछ भी नहीं। पर पाप रोमिंग की तरह है। जो रोमिंग में पैसे लगते हैं वैसे पाप रोमिंग की तरह है। पाप में वह ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। और पुण्य क्या है? LIC की तरह है। पुण्य LIC की तरह है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी पुण्य ऐसा LIC की तरह है। अभी भी पुण्य साथ देता है और अगले जन्म में भी पुण्य साथ देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कितने माइलस्टोन हैं? 4। कौन से? पहला माइलस्टोन बोलो, पाप कभी माफ नहीं करता। दूसरा माइलस्टोन, पुण्य कभी साफ नहीं करता। तीसरा माइलस्टोन, झूठ कभी इंसाफ नहीं करता। और चौथा माइलस्टोन, धर्म कभी मूड ऑफ नहीं करता। इस बात को ध्यान रखना। कम से कम ये 4 प्रवचन की 4 बातें तो दिन भर अपने दिमाग में रहना चाहिए। जब जब पाप आ जाए तो पाप कभी मुझे माफ़ नहीं करने वाला है। ध्यान रखना, पाप कभी मुझे माफ़ करने वाला नहीं है, मुझे पाप नहीं करना है। और जब जब पुण्य का प्रसंग आए तो पुण्य मुझे करना है। पुण्य कभी साफ नहीं, मुझे बचा करके रखना है। बिना कारण का पाप मुझे नहीं करना है, पुण्य बचा करके रखना है। अन्यथा दंड का पाप मुझे नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखोगे तो जीवन यात्रा, जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन की यात्रा सुखमय बीतेगी, आनंदमय बीतेगी। नहीं तो इस संसार में तो दुख, टेंशन, तनाव तो चलते ही रहते हैं। अगर खुशहाल जिंदगी जीना है तो जर्नी ऑफ लाइफ, इन 4 माइलस्टोन को अपने जीवन में उतारना तो जीवन आनंद ही आनंद होगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की मंगलम। भगवान वीरो मंगलम, गौतम प्रभु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चरम तीर्थंकर।
शासनपति प्रभु भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो, विजय हो। सदा काल जय विजय हो। अपने युग के उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी महासंत सदगुरुनाथ पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, सर्वशास्त्र विशारदा परम पूज्य गुरनिसा श्री प्रभाकर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। परम उपकारी, परम श्रद्धेय, वात्सल्य मूर्ति प्रतिभा जी महाराज साहब के चरणों में हम सबके वंदन नमन अर्पित है। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, किसी एक कवि ने कहा है, सांझ पड़े दरगत पर पंछी हिल मिल करते बातें हो, हिल मिल करते बातें। हुआ सवेरा सब उड़ जाते यह दुनिया के नाते हो, यह दुनिया के नाते। कवि कह रहा है, सांझ पड़े दरगत पर पंछी हिल मिल करते बातें हो। सांझ होती है तब पंछी सारे पेड़ पर आकर के बैठते हैं और हिल मिल करके बातें करते हैं, बड़े अच्छे से बातें करते हैं। अपने को उनकी भाषा समझती नहीं, पर कोई चो चो, कोई काव काव, कोई वहाँ वहाँ करके बातें करते हैं। सांझ पड़े दरगत पर पंछी हिल मिल करते बातें हो, हुआ सवेरा सब उड़ जाते यह दुनिया के नाते हो। जैसे ही सवेरा हुआ कि सब के सब क्या होता है, उड़ जाते हैं। फिर कोई उस दरगत पर, उस पेड़ पर कोई नहीं रुकता। ज्ञानी कहते मानो यही संसार के नाते हैं, यही संसार के रिश्ते हैं, यही संसार में रहने वाले एक दूसरों के साथ ऐसे ही बंधे हैं। जैसे पेड़ के ऊपर बंधे हैं पक्षी, ऐसे बंधे हैं संसार के अंदर एक दूसरों के साथ मानव नाम के प्राणी। इसलिए मानो पता नहीं कब जिंदगी की सांझ ढल जाएगी, कब जीवन का सुबह उदित होगा, और जब सुबह उदित होगा तो शाम पुनः जिन पंछियों के साथ रात बिताई उन पंछियों के पास पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। इसलिए क्या करो, सम्यक्त्व पराक्रम करो, सम्यक्त्व का पराक्रम करो, सत्य पराक्रम करो। जो पराक्रम आत्मा को सीधा पहुंचाने वाला है अपने गंतव्य स्थान पर। इस पथ का उद्देश्य नहीं शांति भवन में टिके रहना, इस पथ का उद्देश्य नहीं शांति भवन में टिके रहना। हमको जाना उस स्थान पर जिसके आगे राह नहीं। यह हमारा पथ है, यह हमारा मार्ग है, यह हमारा रास्ता है। हम रास्ते पर निकल चुके हैं। रास्ते पर निकलने वाले हम और तुम यात्री हैं। इस यात्रा का यह उद्देश्य नहीं है कि हम आराम से बैठ जाए, शांति से बैठ जाए। नहीं, हमें चलना है, चलना है, चलना है, चलना है, और वहां पहुंचना है जिसके आगे कोई राह नहीं,
जिसके आगे कोई राह नहीं है, जहाँ जन्म नहीं, जरा नहीं, दुख नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, रोग नहीं, दुख नहीं, दारिद्र्य नहीं, वहां पहुंचना है। ये कुछ भी नहीं है। एक माहे अनेक विराजे, अनेक माहे एक कम। जहाँ एक में अनेक विराजे और अनेक में एक विराजे, ऐसे जगह पर हमें पहुंचना है जहां से वापस कोई राह नहीं है, जहां से वापस कोई भटकाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है, कोई छुपाव नहीं है। ऐसे स्थान पर हमें पहुंचना है और उस स्थान पर पहुंचने के लिए सम्यक पराक्रम, उस स्थान पर पहुंचने के लिए हमें करना है सम्यक पराक्रम। और सम्यक पराक्रम करने के लिए भगवान ने बता दिए कितने द्वार, बोलो कितने द्वार। 29वें अध्याय में हम सुन रहे कितने द्वार, 73, 73 द्वार, बोलो मत, 73 द्वार। सम्यक्त्व को प्राप्त करने के कितने द्वार है, 73 द्वार। पाप को आने के कितने दरवाजे हैं, 18। पुण्य को आने के कितने दरवाजे हैं, 9। आश्रव को आने के कितने नाले, 20। आश्रव को आने के नाले कितने हैं, 20। ये बातें, ये प्रारंभिक नॉलेज है। इतना व्याख्यान सुनते हो, 4 महीने महाराज साहब और कहीं करा नहीं करा बाबा, चौमासा में 2 महीना तो व्याख्यान पक्को सुना, 2 महीने तो व्याख्यान सुन लेते। अरे बाबा ये प्रारंभिक बात है। आश्रव के कितने भेद, 20। संवर के कितने, 20। निर्जरा के कितने, 12। बंद 4। मोक्ष के, ये इतना तो नहीं भूलना, इतना तो पक्का याद रखना। अरे व्याख्यान मनोरंजन नहीं है, ये आत्मरंजन है। ये आत्मा की बात आत्मा के साथ जानने का सबक है, ये पाठ है। व्याख्यान में पाठ दिया जाता है। व्याख्यान किसको कहते हैं, जहाँ सूत्रों के हर शब्द की व्याख्या की जाती है, वो व्याख्यान होता है, वो व्याख्यान होता है। जहाँ एक एक शब्द की गहन और गहन व्याख्या कर सके, वो व्याख्यान होता है। अब आजकल मैं गहन व्याख्या करने बैठूं तो या तो नींद लोगे, या पहले दिन 100-150 लोग, दूसरे दिन 50, तीसरे दिन 25, चौथे दिन बोलोगे महाराज साहब नींद में व्याख्यान में नींद नहीं आवे, और समझे ही कौन, क्या बात होती। गहन ध्यान रखना, व्याख्यान इस शब्द को गहन अर्थ है। व्याख्या जहां पर की जाती है, आगम, जो भुलाए गम वो है आगम, और उस आगम की गहन व्याख्या करना वो है व्याख्यान। व्याख्यान बोल तो देते हैं, पर व्याख्यान की बात गला का नीचे ही नहीं उतरा, हाँ? गला के नीचे नहीं उतरा, ध्यान रखना। अब मत बोलना सम्यक्त्व पराक्रम के कितने बोल, 73, 73, 73 बोल। इन 73 बोल से हम सम्यक्त्व बन सकते हैं। और एक बार सम्यक्त्व बन गए ना, फिर वो आत्मा भटकती नहीं है, फिर वो आत्मा आ जाती है अपने रास्ते पर। भले ही सम्यक्त्व आने के बाद नरक गति में जाएगी, त्रिंश गति में जाएगी, पर भव की गणना चालू हो गई, भव की गिनती चालू हो जाती है, और वह आत्मा निश्चित मोक्ष में जाने वाली आत्मा होती है। इसलिए सम्यक्त्व को प्राप्त करना है।
और सम्यक्त्व को प्राप्त करना है तो पराक्रम करना है। मैं बता रही हूं, भगवान के शब्द 73 बोल है सम्यक्त्व प्राप्त करने के, और सम्यक्त्व नहीं आई तो जैन बन करके किया क्या? सम्यक्त्व नहीं प्राप्त की, व्यवहार सम्यक्त्व, पहले व्यवहार सम्यक्त्व में आ जाओ, फिर निश्चय सम्यक्त्व प्राप्त होगी। अभी तक हमने व्यवहार को ही नहीं समझा तो बाकी की सम्यक्त्व कैसे आएगी? सम्यक्त्व प्राप्त करने के 73 बोल है और हमारा बोल चल रहा है। कल हमने देखा था वंदनायनम बनते जीवे किम जनके। भगवान से पूछा, प्रभु वंदना करने से जीव को क्या मिलता है? तब भगवान ने 5 पुरस्कार बताए थे। कल हमारे वो 5 पुरस्कार हुए। लास्ट था दाक्षिण्य भाव। वंदना करो तो दाक्षिण्य भाव की प्राप्ति होती है, दाक्षिण्य बनता है व्यक्ति, चतुराई आती है। हाजिर जवाब कौन दे सकता है? हाजिर जवाब ध्यान रखना, जो दाक्षिण्य जो चतुर है, हम बोलते हैं ना अभय कुमार की बुद्धि हो जाओ। किसकी बुद्धि मांगते हैं? अभय कुमार की बुद्धि भगवती सूत्र में रोहिणिया अंगार का बहुत सुंदर वर्णन चलता है, और रोहिणिया अंगार के बुद्धि की खूब सारी बातें भगवती सूत्र के अंदर वर्णन की हुई है। ये दाक्षिण्य भाव आया कहाँ से? यह दाक्षिण्य भाव आता है वंदना करने से। वंदना करो। कोई बच्चे की बुद्धि कमजोर है, हमारे गुरु जी महाराज साहब कहते थे बच्चे की बुद्धि कमजोर है, उसको रोज 27 वंदना कराओ, 108 वंदना कराओ। हम जब छोटे थे ना तब हमको 108 वंदना करवाते थे, बोलते थे वंदना करो। और हमारे गुरु जी महाराज साहब को मैंने देखा लगभग 60-65 साल की उम्र तक वो 4 बजे उठते 108 वंदना करते रोज। उनका डेली नियम था वंदना करना ही करना। और उस वंदना के प्रभाव से वो देवलोक हुए। जब तक देवलोक के पहले दिन तक हमने उनको पूछा, गुरु जी महाराज साहब कुंडरिक और पुंडरिक में आराधक कौन और विराधक कौन? तो उन्होंने सूत्र सहित बात बता दी। इस सूत्र में इस बात का वर्णन है, तुम पढ़ो आराधक कौन और विराधक कौन। ये दाक्षिण्य भाव आते हैं। ये मत सोचना संतों का होता है हमारा नहीं होता है। अरे सबका होता है, आत्मा सबकी एक है, सबका होता है, पर हम वह गुण हमारे में आना, दाक्षिण्य भाव आना, यह पुरस्कार है वंदना प्राप्त करने का। आज दाक्षिण्य भाव क्यों नहीं आता? घर में ध्यान रखो, घर में भोजन करते हो, घर में माँ बेटे 5-7 लोग बैठे परिवार के, बातें छेड़ती है, बातें करते हो, अमुक संत ने ये किया, अमुक संत ने वो किया। इससे तुम्हारे दाक्षिण्य भाव कम होंगे। संतों का बिगड़ेगा नहीं मालूम, पर तुम्हारे दाक्षिण्य भाव कम होंगे। कभी समूह के रूप में अपने धर्म की हानि हो, अपने समाज अपना संघ की हानि हो, ऐसी बात मत करो। पर्सनल मेरी गलती है, मैं साध्वी हूं, पर्सनल मेरी गलती है, और पर्सनल मेरी गलती को तुम अपने बच्चों के सामने, अपने घर के लोगों के सामने वो चर्चा करते बैठो। मेरी गलती पूरे संघ को, पूरे साधु समाज को लेकर के बैठेगी और तुम्हारे दाक्षिण्य भाव को कम करेगी। इसलिए कभी समूह के रूप में कोई संतों की गलत बात कभी मत करो। समझे तो भी मत करो, ना समझे तो भी मत करो। तुम चाहते हो ना तुम्हारा बच्चा जैन है, जैन बना रहे, तुम समाज हित चिंतक हो, तुम्हारा बच्चा भी
समाज का हित चिंतक बने। तुम संत प्रेमी हो, तुम्हारा बच्चा भी संत प्रेमी बने। तो आज से बहनों एक गांठ लगा लो, कोई भी संतों की गलती देखो, तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो हाँ जाना छोड़ दो, पर बच्चों के सामने कभी गलत बात अपने मुंह से मत निकालो। जहां सर झुका दिया वहां सर चलाओ मत। तुमने सर झुका दिया है ना, सर झुका दिया है तो सर नहीं चलाना, और सर नहीं झुका तो ठीक है। दाक्षिण्य भाव ये हमारा कल चल रहा था। आज हमारे सिद्धि तप करने वाले तपस्वी को कितने उपवास है? बेला है भाई। जो शूरवीर है वो तो बढ़ेंगे, जिनके इंद्रियों पर अपना कंट्रोल है वह तो बढ़ेगा। तपस्या तो तपस्या है, पेट में चूहे तो कूदेंगे ना। हा? अरे अनादि काल से खाने की आदत पड़ गई। बच्चा जन्मता है ना, उसको सिखाना नहीं पड़ता है अंगूठा मुंह में डालने के लिए, वह बरोबर अंगूठा मुंह में डालता है। ये अनादि काल का खाने का स्वभाव है। व्यक्ति खाता है, तप करने का स्वभाव अनादि काल का नहीं है। हमारे श्रावक श्राविका तप कर रहे हैं, और हमारे मनोज भैया की भी तपस्या चल रही है। आज